जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, सच्ची शारदा से कमेंट में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी, जय बागेश्वर धाम। प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, झाड़ू से जुड़ी ये गलतियां व्यक्ति को बना देती हैं कंगाल। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, ये बातें झाड़ू घर की गंदगी को साफ करने में मदद करती हैं। वास्तु में झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सुख समृद्धि के लिए झाड़ू संबंधी नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। जानिए वास्तु के मुताबिक झाड़ू संबंधी कौन से नियमों को ध्यान रखना है, बेहद जरूरी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ पाओगे। वास्तु के अनुसार घर या ऑफिस में हमेशा झाड़ू को हर किसी के नजरों से दूर रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वास्तु के अनुसार अगर झाड़ू टूट गई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से साफ सफाई करने से घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसके साथ ही कई परेशानियां घेर लेती हैं। कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा झाड़ू को लिटा कर रखना चाहिए, क्योंकि खड़ी झाड़ू आपदाओं को आमंत्रण देती है। वास्तु के मुताबिक शाम के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसे करने से मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसमें कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इससे घर में आर्थिक परेशानियां भी होने लगती हैं। इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं मारना चाहिए। अगर आप झाड़ू बदलना चाहते हैं तो नई झाड़ू सिर्फ शनिवार के दिन ही खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस दिन खरीदने से किसी भी तरह का दोष नहीं लगता है। अगर झाड़ू गंदी हो गई है तो उसे हमेशा साफ पानी से ही धोएं, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि गंदे पानी से ही झाड़ू को धोने लगते हैं। ऐसा करने से झाड़ू का अपमान माना जाता है और इससे घर के लोगों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर की झाड़ू को हमेशा घर की ऐसी जगह पर छुपकर रखना चाहिए जहां पर यह किसी को भी नजर न आए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झड़ी रखने का सही स्थान चुनना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि घर के किसी भी सदस्य के बाहर निकलने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर के बाहर जाने वाले व्यक्ति के काम में अड़चन आती है और वो पूरा नहीं हो पाता। अगर आप घर की झाड़ू को इस्तेमाल करके खड़ी करके रख देते हैं तो ऐसा करना तुरंत छोड़ दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू खड़ी करके रखने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए दिन के 4 पहर को वास्तु शास्त्र में सबसे अच्छा समय माना गया है। रात के 4 पहर को घर में झाड़ू लगाना वास्तु दोष का कारण बनता है। रात के 4 पहरों में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी बढ़ती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी भी काफी नाराज हो जाती हैं। वास्तु के हिसाब से झाड़ू को गलती से भी उत्तर पूर्व दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दक्षिण दिशा में रखना बेहद शुभ माना जाता है। झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां न सिर्फ तरक्की में बाधा बन सकती हैं, बल्कि मुश्किलों को बढ़ा भी सकती हैं। अगर आपने गलती से भी झाड़ू का अनादर कर दिया तो इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने से लेकर लगाने और खरीदने तक के खास नियम बनाए गए हैं। इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। जब कोई आपके घर में प्रवेश करता है तो उसे उस भगवान की तस्वीर देखनी चाहिए जिसमें आप विश्वास करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है
कि जिस देवता को वह व्यक्ति देखता है उसकी पहली दीवार पर देवता की तस्वीर लगाएं। यह मुख्य द्वार के ठीक सामने की दीवार हो सकती है। उस जगह को खाली छोड़ने से आपके घर में आर्थिक परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के सबसे आसान सुझावों में से एक है अपने घर में और उसके आसपास उदारतापूर्वक समुद्री नमक छिड़कना। अपने घर में समुद्री नमक के थोड़े से बिना कुचले हुए हिस्से रखने से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाना संभव हो जाता है। आप पानी में समुद्री नमक भी मिला सकते हैं और इसका उपयोग अपने फर्श को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इस वास्तुशास्त्र युक्तियों को आजमाएं और स्वयं परिवर्तन देखें। अपने घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाना आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह धन और सौभाग्य ला सकता है। घोड़े की नाल सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है, इसलिए इसे मुख्य द्वार पर रखना उत्तम रहता है। सुनिश्चित करें कि घोड़े की नाल को उल्टी दिशा में न लटकाएं, अन्यथा यह बुरी या नकारात्मक ऊर्जा लाएगा। यदि आप सबसे अच्छे वास्तु दोष उपचारों में से एक की तलाश में हैं, तो आपको अपने घर के विभिन्न क्षेत्रों में कपूर के क्रिस्टल रखने चाहिए। जिन लोगों को भारी आर्थिक नुकसान या आगे बढ़ने वाली चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अपने घर में 2 कपूर के क्रिस्टल रखने चाहिए। इन कपूर की गोलियों को सिकुड़ जाने पर बदल देना चाहिए। वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको दर्पण लगाने का सही स्थान ढूंढना होगा। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सही दिशा में रखा जाए तो आपका घर सकारात्मकता से भर सकता है। दर्पण को मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए और न ही उसमें आपके बिस्तर का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। आपके घर या अपार्टमेंट परिसर में स्विमिंग पूल पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। हालांकि उत्तर या पूर्व दिशा में स्विमिंग पूल बनाना शुभ माना जाता है। गलत क्षेत्र में रखे गए जल तत्व नकारात्मकता का स्वागत कर सकते हैं। घर के लिए वास्तु के अनुसार घर में अंधेरे कोने एक बड़ी मनाही है, जबकि वास्तुशास्त्र की सलाह यह है कि घर के हर कोने को अच्छी तरह से रोशन रखा जाए। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका कारण यह है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए घर के लिए वास्तु के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके घर और आपके जीवन में दिव्य तरंगों को प्रवाहित करने के लिए आपके प्रवेश द्वार पर अच्छी रोशनी हो। एक घर को घर तब कहा जाता है जब उसमें एक परिवार रहता है। और वास्तुशास्त्र की युक्तियों के अनुसार लिविंग रूम में एक बड़ी पारिवारिक तस्वीर या कई तस्वीरें लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच बंधन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। तो घर के लिए इस वास्तु टिप को आजमाएं और अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरों के साथ कुछ ट्रेंडी फ्रेम लटकाएं। मिट्टी पृथ्वी का एक भाग है, समय समय पर इसे धरती पर लौटना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सलाह दी जाती है कि नए घर में जाते समय आप अपने पुराने मिट्टी के बर्तनों से छुटकारा पा लें। नए घर में पुराने मिट्टी के बर्तनों का दोबारा इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है।